डियर्स एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायो क्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट जिनका आज लिस्ट में नाम आया है। तो बच्चों अब आपका जब लिस्ट में नाम आ गया तो आपकी एडमिट कार्ड का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि आप कैसे एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो आपको फॉलो करने हैं। प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर एडमिट कार्ड में मेंशन हैं वो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों में लेकर जाने हैं स्क्रीनिंग के टाइम पर विद सेल्फ अटेस्टेड। अब बहुत बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो रही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये वाली कौन सी डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब जो भी है बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो उसी लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों। इसमें मैं आपको जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन की गई हैं उनका ओरिजिनल प्रूफ दिखाऊंगी कि वो किस तरह से हैं, जिससे आपको आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट बच्चों अगर आपकी इस तरह से है, CGPA वाली है, तो आपको जो बच्चों आपको जो फोटोकॉपी लेके जानी है ऊपर का पार्ट प्लस नीचे का पार्ट दोनों की फोटोकॉपी लेके जानी है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने पहले वीडियो बनाई है, कि उसमें मैंने बताया था कि जब वहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हो रही थी डॉक्यूमेंट्स की तो मैं सिर्फ ऊपर वाली जो ये ऊपर का पार्ट है इसकी सिर्फ फोटोकॉपी लेके गई थी। तो वहाँ जो सर बैठे थे उन्होंने कहा बेटा आपका पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ है 10th का? तो मैंने कहा सर मुझे तो जितना मिला है बस ये वाली मार्कशीट मिली है। तो उन्होंने कहा अपनी ओरिजिनल दिखाइए। तो जब मैंने उन्हें ओरिजिनल दिखाई तो उन्होंने मुझे नीचे का पार्ट दिखाया कि बच्चे यहाँ पे आपका मेंशन है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू हायर क्लासेस। ये जो लिखा है ये आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। तो आपको जरूरी है कि आप इन दोनों पार्ट्स का अपना क्या बोलते हैं अपना फोटोकॉपी लेके जाएं। अगर आपकी इस टाइप ये वाली मार्कशीट है मतलब CGPA वाली जिसमें आपके CGPA मिले हैं, और अगर अभी जैसे दूसरे पैटर्न की आ चुकी है तो उसमें आपका उसका मुझे मैटर नहीं पता कि किस तरह से आती है। मेरी मार्कशीट ऐसी थी तो मैंने आपको ये वाली CGPA वाली मार्कशीट का बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका 12th की मार्कशीट। सबको पता है, सबके पास होगी 12th की मार्कशीट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मतलब मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये मैं अपने इंटरव्यू से 2 दिन पहले जाके स्कूल से लेके आई थी, ये स्कूल में था हमारा। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं होता, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, प्लस आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। इसमें आपके मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ आपके सब्जेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं ये जो आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं बच्चों, इसमें मार्क्स नहीं होते। तो ये होता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। बच्चों हमें स्कूल से कोई TC या माइग्रेशन जैसे क्या बोलते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में लिखा हुआ है TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। 12th के बाद बच्चों मैं बता दूं मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला और ना ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से सर्टिफिकेट मिला है। जो मुझे मिला है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, और ये भी मेरा कॉलेज में सबमिट हो चुका था, कॉलेज वालों ने प्रोवाइड नहीं किया। तो ये मैं स्कूल से दोबारा रिन्यू करवाया था, स्कूल वालों ने दोबारा इसमें स्टैंप वगैरह लगा के दे दी थी। फिर अगर डोमिसाइल भी है आपके पास, आपने डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल भी मेंशन किया हुआ है, तो ये बच्चों इस तरह से डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल को हिंदी में मूल निवास भी कहते हैं, तो बच्चों ये मूल निवास है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह से होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो आता है बच्चों रेगुलर सर्टिफिकेट। बच्चों को रेगुलर सर्टिफिकेट का भी बहुत कंफ्यूजन है कि रेगुलर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो बच्चों ये है रेगुलर सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, मुझे स्कूल वालों ने बोला था। तो जो रेगुलर सर्टिफिकेट होता है उन्होंने सिर्फ स्कूल से ऐसे टाइपिंग वगैरह टाइप करके मेरे रोल नंबर, नेम वगैरह मेरी सारी डिटेल्स फिल करके लिख दिया कि सर्टिफाइड दैट दिस स्टूडेंट्स डॉटर ऑफ स्टडीड इन SKV C1 यमुना विहार अप टू सेशन सी वॉज रेगुलर स्टूडेंट। उन्होंने लिख दिया है कि रेगुलर स्टूडेंट, स्कूल की मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है और सिग्नेचर कर दिए, तो ये आपका रेगुलर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। अब रेगुलर सर्टिफिकेट के बाद स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में बच्चों को डाउट था कि कहाँ किस क्लास से मतलब स्टार्ट होता है, वैलिड है किस क्लास से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो बच्चों उसमें मेंशन है
8th क्लास से लेकर आपका ऊपर जितने भी हैं स्पोर्ट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जो भी आपका 8th क्लास से अबव वाले सारे वैलिड होंगे। ये मेरा 9th क्लास का था, इतना कोई ऐसा चीज स्पोर्ट नहीं आई नो, बट मुझे इसके 2 मार्क्स मिले थे। मार्च पास्ट के मुझे 2 मार्क्स दिए थे वेरिफिकेशन वाले सर ने। तो आपके पास फुटबॉल कोई और अच्छा स्पोर्ट है तो आप उसका अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए, वहाँ पर उसकी वैल्यू है, आपके कुछ मार्क्स मिलेंगे आपको उसके। और तो बस बच्चों कंफ्यूजिंग तो यही थे जो मेरे ओरिजिनल में शो करने हैं वहाँ पे। और तो आपका आधार कार्ड होगा, ये सब आप अपने सिंपल नॉर्मल है और आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसमें जो पॉइंट्स है उसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कहीं कि आपको एक एफिडेविट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स का आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा विद FIR। उसमें क्या होता है, अगर आपकी जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है खो गई हैं, सपोज आपकी 10th 12th की खो गई है, मिसप्लेस हो गई है, या आपसे कहीं आपका बैग चोरी हो गया, आपके बैग में थे या बैग चोरी हो गया, तो आपने उसकी कोई FIR करवाई होगी कि मेरे डॉक्यूमेंट का कोई मिसयूज ना हो, तो उसकी एक FIR करवाई जाती है। जैसे कि किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है तो वो अपना FIR करवा देता है। आगे फ्यूचर में उस फ़ोन से या उस सिम से कोई मिसयूज होता है तो वो FIR की वजह से आपके ऊपर कोई नाम नहीं आता। तो इसलिए अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स भी खो जाती हैं, उनका कोई इन फ्यूचर मिसयूज ना करे तो एक FIR करवाई जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको उनकी एफिडेविट एज अ FIR वहाँ पर सबमिट करनी होगी। फिर एक पॉइंट था और एक डाउट उसमें J पॉइंट में है, शायद वो रेगुलर सर्टिफिकेट का ही डाउट है। तो बच्चे ने पूछा था कि ये J पॉइंट का क्या डाउट है, तो बच्चों यही है वो रेगुलर सर्टिफिकेट। उसके बाद बच्चों आपको एक विलिंगलेस, वहाँ पर plan.plan15 पर एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अपना विलिंगलेस सेंड करना है कि आप स्क्रीनिंग के टाइम पे प्रेजेंट हो गए। अगर आप चाहते हो कि हो तो उनको अपना प्रोसीजर भी करना होता है ना, क्योंकि उन्हें अपने कंप्यूटर्स वगैरह सेट करने, उन पे रोल नंबर सेट करने हैं, तो उस हिसाब से अपना, इसलिए आपको बोला गया है कि आप अपनी विलिंगनेस सेंड करें वहाँ पे। अगर आपको नहीं करना है तो उस सारा प्रोसीजर करेंगे तो आपको अपनी विलिंगनेस सेंड भी करनी है plan.plan15 वेबसाइट पर। और तो फिर अब इसमें कुछ ऐसा खास रहा नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट करें। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पर भी आकर अपने कमेंट्स, मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। आप वहाँ पर डायरेक्ट, अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना, आपको पर्सनल पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं आके टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो इन फ्यूचर जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आई रियली नीड योर सपोर्ट। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमार पड़ने का तो बिल्कुल मत सोचिए अपनी स्क्रीनिंग से पहले आप, इसलिए अच्छा खाइए, खुश रहिए, अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाइए। ओवरवेट है तो अंडरवेट हो जाइए, अंडरवेट है तो प्लीज़ खाइए पिए और अपना वेट पुट ऑन कीजिए, जिससे कि आपको टेम्परेरी रिजेक्शन ना मिले। तो बच्चों चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।